Ich sag dir nur Namen aus eurem Näschen. Sammle ein. Und den Alkohol. स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बहुत ही डरावनी कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है एनालिस मिशेल की, जिसे दुनिया एक अजीब और भयानक घटना मानती है। बहुत लोग इसे एक्सोर्सिज्म या भूत प्रेत का मामला मानते हैं। आज हम इसे पूरी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे एनालिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 1952 ये वो साल था जब एनालिस का जन्म जर्मनी में हुआ था। बचपन में ही एनालिस एक धार्मिक परिवार में पली बड़ी थी। उसके माता पिता दोनों ही बहुत धार्मिक थे और एनालिस भी खुद बहुत धार्मिक और नेचर में बहुत शांत लड़की मानी जाती थी। एनालिस जब बड़ी हुई, करीब 20-22 साल की, तो एनालिस ने बताया कि उसके अंदर से कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे उसके शरीर में कोई शक्ति हो जो नियंत्रण से बाहर थी। उसने कई बार कहा कि उसे आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे बुरा काम करने के लिए कहती हैं। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसके परिवार ने डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई भी ठीक से उसकी समस्या का कारण नहीं समझ पाया। जब डॉक्टरों ने एनालिस की जांच की तो कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। MRI स्कैन, ब्लड टेस्ट, EEG, ब्रेन एक्टिविटी टेस्ट, सभी रिपोर्ट्स समान थे। फिर भी एनालिस की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कई डॉक्टरों ने यह माना कि ये एक मानसिक बीमारी हो सकती है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लेकिन एनालिस का केस इनमें फिट नहीं हो रहा था। जब एनालिस की हालत डॉक्टरों के इलाज से ठीक नहीं हुई तो उसके परिवार ने चर्च की मदद मांगी। चर्च ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया। उस समय कैथोलिक चर्च का मानना था कि कुछ रेयर मामलों में व्यक्ति पर डेमोनिक पोजीशन का असर हो सकता है। एनालिस के मामले में चर्च ने विशेष पादरियों एक्सॉर्ट एर्नस्ट एल और फादर आर्नोल्ड रेंज, इन पादरियों ने एनालिस पर कई बार एक्सोर्सिज्म किया। एनालिस पर एक्सोर्सिस्ट का कहना था कि एनालिस के अंदर 70 से ज्यादा डीमंस थे जो कि अलग अलग आवाज में खुद से बातें कर रही थी। आप इन लोगों की रियल ऑडियो सुनिए। Die müssen in eigenes Seminar ausgebildet werden, dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? कई बार बताया गया है कि एनालिस घिनौने शब्द कहे, खुद को चोट पहुंचाई। उसके खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि कई बार वो अपने खुद के ऑर्गन्स खाने लगती थी। उसके शरीर पर स्ट्रेंज मार्क भी पाए गए, लेकिन सबसे विवादित बात यह है कि चर्च ने एनालिस को प्रॉपर मेडिकल केयर भी नहीं दी। रोमन कैथोलिक चर्च का ऑफिशियल पोजीशन ये है कि एक्सोर्सिज्म केवल एक्सट्रीम केस में ही किया जाता है। चर्च हमेशा कहती है कि पहले मेडिकल साइंस से जाँच करनी चाहिए
चाहिए, बाद में हम एक्सोर्सिज्म करेंगे। हालांकि एनालिस मिशेल के केस में ये बाउंड्री ब्लर्ड हो गई थी। चर्च ने फुल फ्लेज एक्सोर्सिज्म किया, जबकि मेडिकल एक्सपर्ट इसे सिर्फ एक मेंटल इलनेस मानते थे। जब एनालिस की मृत्यु हो गई तो चर्च की प्रैक्टिसेस पर बहुत सवाल उठे। कई स्कॉलर ने कहा कि चर्च ने साइंटिफिक मेथड को इग्नोर किया। साइकोलॉजिस्ट ने यह माना कि एनालिस को प्रॉपर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत थी। चर्च के एक्सोर्सिस्टों को कई बार क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने एक्सेसिव रिचुअल्स किए, जिससे एनालिस की हालत और बिगड़ गई। लेकिन आज भी चर्च का मानना है कि कुछ रेयर केसेस में एक्सोर्सिज्म आवश्यक हो सकता है। चर्च की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि एक्सोर्सिज्म तभी किया जाए जब पूरी तरह से मेडिकल एक्सप्लेनेशन ना मिले। एनालिस का केस हमें यह सिखाता है कि एक तरफ चर्च का कहना था कि ये स्पष्ट तौर पर डेमोनिक पोसेशन था, दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने कहा ये एक मेंटल इलनेस थी जिस पर इलाज की बजाय रॉन्ग तरीके से एक्सोर्सिज्म किया गया। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एनालिस का केस हमें यह सिखाता है कि मेंटल इलनेस को समझने में समाज को कितना बैकवर्ड था। तब रिलीजियस बिलीफ और सुपरस्टिशन का एक विज्ञान पर वही होना आम बात थी। आज भी कई जगह लोग ऐसी घटनाओं को बिना प्रॉपर मेडिकल डायग्नोसिस के ही भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। एनालिस का केस अगर समय रहते ही अगर सही मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाता तो शायद एनालिस की मौत रोकी जा सकती थी। चर्च का रूल आज भी बहुत डिबेट टॉपिक है, लेकिन ये केस हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। Ich schlag dir die Rotten noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Leute. Und nicht ein Todes. Nee! In eine Ewigkeit! Ist ihr raus? Ja, das Geld muss wieder neu. Schwester! Ich bin jetzt unrein. Ja.